Hello everyone. Today we will start with class 7th and chapter 5 is the line and angle. So my first point I'm होता है no length, no breadth and no height. Okay, this is the first point dot. Now we will talk about the line. What is the line? It has two endpoint. It can be stretched both of the ways. लेकिन a line straight line मैं इसे कहाँ पर भी कहीं पर भी कितना भी खींच सकती हूँ. इसकी कोई लिमिट नहीं है. It is limitless. Segment. What is a line segment? If this is my line and I've cut these 2 points, so I called it A and B. So AB is called my line segment. Or in other words, I can say it is a portion of a line. It has only one starting point, one ending point. One ending point. You can say that this is a ray. It has only one direction. One direction में जा रही है and the line segment intersect at a point. अब यहाँ देख लीजिए, अगर lines and line segment की बात करूँ, this is the figure of the triangle which is made up of line segments. तो line segment से मिलके बनी है क्लोज फिगर है. यहाँ पर आपके जो कुछ एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए बी सी. अगर हम बात करते हैं लाइंस की, तो देखिए यहाँ दो लाइंस हैं और इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं. दिस इज एन एंगल, दिस इज ऑल्सो एन एंगल. सो इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपका जो वॉल क्लॉक हो जाएगा. वॉल क्लॉक में देखिए घड़ी की दो सुइयां आगे पीछे घूमती रहती हैं. जो आर हैंड्स, देयर आर टू टाइप ऑफ द हैंड्स इन अ क्लॉक, आर हैंड एंड मिनट हैंड, एंड दे मूव्स इन अ क्लॉक एंड मेक different type of angles. Now we are talking about the type of the angles. Angle round at a point. Angle जो पूरे पॉइंट पर जो घूम जाता है, एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. जो एंगल जो 90 डिग्री का होता है राइट एंगल होता है, एल शेप में होता है. अगर स्ट्रेट एंगल बन जाएगा तो पूरा स्ट्रेट होता है. आपने देखा होगा डी जो आपका जो प्रोटेक्टर जो बोला जाता है वो 180 डिग्री पर होता है पूरा. ठीक है. अब 90 के इधर 0 से 90 तक के रहते हैं. 191 से लेके जो है 180 वाले यहाँ पर रहते हैं, लेफ्ट साइड रहते हैं. ठीक है. नाउ लुक एट हियर द एंगल ऑफ द 360 डिग्री. 360 डिग्री को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल माना जाता है. पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, चक्कर कंप्लीट हो जाता है. तो एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 डिग्री से कम होगा, वो कौन सा एक्यूट एंगल होगा. ठीक है. 180 डिग्री से कम होगा तो एक्यूट एंगल होगा. और जिसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा, वो सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल में आएंगे. और जिसका मैग्नीट्यूड जो है मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा लेकिन लेस देन 360 डिग्री होगा, वो कौन सा कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल होगा. रिफ्लेक्स एंगल मान लो आपका जो नॉर्मल एंगल 110 डिग्री है और वो कहते हैं व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल. तो आप क्या करेंगे, 360 में से 110 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपका जो आएगा 250. जो 250 आएगा डिग्री, वो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा. अगर ये मान लो मेरा एंगल है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल लीवल आउट. अगर 110 लीवल आया है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल इसका जो कैसे बनेगा, बाहर से बनता है. ठीक है. तो कौन से होते हैं, टू एंगल्स हैविंग द कॉमन वर्टेक्स. वर्टेक्स होते हैं ये कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पर O. ठीक है. कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पर O और कॉमन आर्म है यहाँ पर OB. तो एंगल AOB को, OB जो है एंगल AOB एंड एंगल BOC दोनों को जो है ये कंबाइन हो गया और कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे O हो गया. तो AOB और BOC कैसे टाइप के एंगल्स हो गए, एडजेसेंट एंगल्स. Now we are talking about the linear pair. A pair of the adjacent angles whose common arm. Common arm है यहाँ पर OC, common arm है. और दो डिफरेंट रेस हैं, एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है. OA एक रे है, OB एक रे है. और दो नॉन कॉमन आर्म्स को और अपोजिट रेस को जो लाइन मिला रही है वो आपकी जो लीनियर पेयर कहलाती है. यहाँ पर एंगल्स फॉर्म कर रही है, दोनों का सम जरूरी है कि 180 डिग्री ही होना चाहिए. एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स पेयर में चलते हैं. कॉम्प्लीमेंट से पता लग रहा हो, कॉम्प्लीमेंट मीन्स कोई भी दो एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए. ठीक है. और सप्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल्स जिनका सम जो है 180 डिग्री हो जाए. ठीक है. जो होगा वही एंगल 3 होगा, जो एंगल 2 होगा वही एंगल 4 होगा. एंगल 160 है तो एंगल 3 भी 60 होगा.
Why 60? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसलिए। अब आप